घी का व्यवसाय। दिल्ली नगर व्यापारों का केंद्र था, इसलिए वहां बहुतेरे व्यापारी बसते थे। घी के दो व्यापारियों में कुछ अनबन हो गई, इसलिए उनमें का एक व्यापारी बादशाह के पास पहुंचकर बोला, पृथ्वीनाथ, अमुक व्यापारी मुझसे 1,000 रुपया कर्ज लेकर अब देने से हीला हवाली करता है, उसकी नीयत रुपए देने की नहीं है। बादशाह न्याय के लिए उसका अर्जी दावा बीरबल के पास भेज दिया। बीरबल उसे पढ़कर दूसरे व्यापारी को तलब किया। जब वह आया तो पहले व्यापारी का अभिशाप पढ़कर सुनाया। तब वह व्यापारी बोला, हुजूर को मालूम हो कि हम दोनों एक ही चीज के व्यापारी हैं, इससे व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के कारण वह मुझसे बुरा मानता है और मेरे व्यापार में धक्का पहुंचाने की नीयत से आपके पास झूठा अर्जी दावा लेकर आया है। इसकी जांच कराने पर आपको स्वयं झूठ सच का पता चल जाएगा। इस संबंध में मैं और कुछ कहना नहीं बाहता। बीरबल ने उसकी बात मानकर उसको घर जाने की मोहलत दी। फिर पहले व्यापारी को बुलाकर बोला, इस मामले में आपको अभी खामोश रहना पड़ेगा, समय पाकर मैं इसका उचित न्याय करूंगा। अभी आप इस ढंग से रहे मानो कुछ हुआ ही नहीं है। वह बीरबल की बात मानने को लाचार था, चुपचाप अपने घर चला गया। व्यापारियों के झगड़े का न्याय करना बीरबल को याद रहता। सोचते दो एक दिन उसे एक नई युक्ति सूझी। बाजार से 4 घी से भरे कुप्पे मंगवाए गए, जिनमें कुछ अपना अलग 2 निशान बनाकर 2 ठोस कुप्पों में एक एक मोहरें डाल दी। फिर दोनों व्यापारियों को बुलवाकर बोला, देखो डब्ल्यू डाल दी। फिर दोनों व्यापारियों को बुलवाकर बोला, देखो यह 4 घी के कुप्पे मेरे पास बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, अब इनके नष्ट होने का भय है। तुम दोनों इसमें से एक एक कुप्पा अपने साथ ले जाओ, बाकी 2 कुप्पे मैं दूसरे व्यापारियों के हाथ बेच दूंगा। कुप्पों को बाजार में उचित दाम पर बेचकर जो मिले उसमें से अपना नफा निकाल शेष मूल्य मेरे हवाले करना। वादी तो कुछ इतराज न किया, परंतु दूसरा व्यापारी यानी प्रतिवादी बोला, दीवान जी, इतने शोड़े घो के लिए 4 व्यापारियों का क्या काम है, आप एक ही को चारों सुपुर्द कर दें, वह बेचकर सबका मूल्य एक मुश्त अदा कर देगा। बीरबल ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे लिए सभी समान हैं और हमें सबका ध्यान है। तुम एक एक कुप्पे अपने साथ ले जाओ, बाकी मैं दूसरों के हवाले करूंगा। बीरबल उन दोनों को दोनों गुप्त निशान वाले कुप्पे देकर विदा किया। घी कुछ बिगड़ा हुआ था। व्यापारियों ने सोचा कि बिना तपाए इसका ऐब दूर न होगा, इसलिए पहले व्यापारी ने कुप्पे को पाना शुरू किया। जब घी पिघल गया तो उसे एक बड़े कराह में छोड़कर खराया। जब उसके मर्जी के मुवाफिक घी एकदम तैयार हो गया और उससे सुगंधी आने लगी तो उसने फिर घी को उसी कुप्पे में भरना प्रारंभ किया। जब घी पेनी में पहुंचा तो किसी चीज के खड़कने की आवाज सुनाई पड़ी। उसे बाहर निकालकर देखा तो वह अकबरी मुहर थी। व्यापारी मन में सोचने लगा, यह मुहर बीरबल की है, भूल से इसमें आ पड़ी है, उसकी वस्तु उसी को देना मुनासिब है। व्यापारी मुहर को लेकर बीरबल के पास पहुंचा और उसकी मुहर उसे देकर अपने घर लौट आया। बीरबल मुहर पाकर सोचने लगा, यह व्यापारी सच्चा है। दूसरे व्यापारी के कुप्पे से भी उसी प्रकार मुहर निकली, परंतु उस लालची को सोना देखकर लोभ समा गया। उसे अपने जेठे पुत्र को देकर बोला, इसको यत्न से अपने पास रखो, जरूरत पड़ने पर मुझे लौटा देना। इधर जो 2 कुप्पे बिना असरफी के थे, दूसरे 2 व्यापारियों अकबर, बीरबल, विनोद चौवन को देकर बीरबल बोला, इसे बेचकर चौथे दिन सबके साथ मूल्य लेकर हाजिर होना। इस प्रकार यत्र तत्र कुप्पों को बेचने और धन संग्रह करने में चारों व्यापारी जा लगे। जब रुपया जमा करने की निश्चित तिथि आई तो वे सब बिक्री के रुपए लेकर बीरबल के पास आए। बीरबल ने 3 व्यापारियों का द्रव्य सहेज लिया। जब चौथे को प्रतिवादी की बारी आई तो उसका द्रव्य सहेजते हुए बोला, तुम्हारे कुप्पे में अन्य व्यापारियों से अधिक घी था, यानी 3 में तो 1-1 मन था, परंतु तुम्हारे कुप्पे में 1.25 मन था। बीरबल की यह बात सुनकर प्रतिवादी घबरा गया और बोला, हुजूर क्या कह रहे हैं, मेरे कुप्पे में भी 1 ही मन था। गरमाते और तौलते समय उस जगह मेरे घर के और प्राणी भी मौजूद थे। आपको विश्वास न हो तो उनको बुलवाकर जांच कर लें। घी की बजन सबके सामने की गई थी।
बीरबल अपने एक सेवक के कान में कुछ समझाकर बोला, तू उसके लड़के से जाकर कहो कि तुम्हारा बाप कुप्पे से निकली अशरफी को तुरंत मांग रहा है, तू उसे अभी लेकर मेरे साथ चल। वह कर्मचारी जाकर व्यापारी के लड़के से बोला, तेरा पिता बादशाह की सभा में बैठा है, घी के कुप्पे से निकली अशरफी लेकर तुझे बुलाया है। लड़का साथ हो लिया। अपने पुत्र को एकाएक दरबार में उपस्थित देख व्यापारी चिंताग्रस्त हुआ, परंतु विवश था। बीरबल के सामने उससे कुछ कह भी नहीं सकता था। बीरचल ने लड़के से पूछा, क्या तुम मुहर लेकर आए हो? जी हाँ, कहता हुआ लड़का पिता के सामने ही मुहर को बीरबल के हवाले किया। बीरबल ने कहा, वाह क्या खूब, यह तो एक ही मुहर है, और तुम्हारा पिता बतलाता था कि उस घी के कुप्पे से इसी तरह की 4 मुहरें निकली हैं। लड़का बाप की तरफ देखकर बोला, पिताजी 4 मुहरें कब निकली थीं? आपने तो मुझको यही एक मुहर दिया था न? पिता इशारे से पुत्र को दबाते हुए बोला, भला यह तू क्या कहता है? कुप्पे से कब मुहर निकली थी? लड़का बेचारा भला अपने बाप की मंशा क्या जानता था। वह विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, क्यों पिताजी? जब घी का कुप्यात पाया जा रहा था तो उसमें से एक ही अशरफी निकाली थी न? बाप बोला, लोग अपने ही से हारते हैं। फिर गुस्सा मन में मारकर कहा, तू इतना बड़ा हुआ परंतु अभी तक तुझ में किसी बात की समझ न आई। भला तू मेरे व्यापार को कैसे कायम रखेगा? इसी तरह बाप बेटों में कुछ देर तक गपड़चौथ होती रही। तब बीरबल बोला, यह तुम्हारा घरू चरखा फिर चलता रहेगा। अब साफ 2 बयान करो कि तुम्हें मुद्दई का रुपया देना मंजूर है वा नहीं। बीरबल की बात का मुद्दालेह ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब भीतर से चिढ़कर वह बोला, तू अब पट्टी पढ़ाकर मुझे धोखा नहीं दे सकता। जब एक मुहर के लिए ईमान छोड़ रहा है तो भला 500 की गठरी कब न ददवाना चाहेगा। बीरबल तो इतना कह गया, परंतु व्यापारी को जूं तक न रेंगी। इसकी धृष्टता देखकर बीरबल एकदम खिजला गया और एक सिपाही को तुरंत आज्ञा दी, इस झूठे को अभी 100 कोड़े लगावो। सिपाही कोड़ा लेकर मारने को उद्यत हुआ। इस बोत्र व्यापारी का लड़का फिर बोल उठा, वाह पिताजी, अभी उस दिन तो आप स्वयं पांच रहे थे कि इस महाजन का चुकाना है, परंतु चिंता की कोई मुझे 500 का ऋण बात नहीं है। इस समय रुपए मेरे पास मौजूद हैं, किसी दिन चुका दूंगा। तब आप उन रुपयों को इसे क्यों नहीं दे देते? लड़के को सभ्यता देखकर बाप ने हार मान ली और बीरबल के सामने उन रुपयों को चुका देना स्वीकार किया। किसी ने सत्य कहा है, मार के आगे भूत भागता है। न 100 कोड़े की नौबत आती न रुपया बरामद होता। बीरबल ने तत्क्षण मुद्दई के रुपयों को दिलवा दिया और प्रतिवादी मुद्दालेह को सजा देकर रुपया मारने के अपराध में जेल भेज दिया। मुद्दई अपना धन पाकर बड़ा हर्षित हुआ और बीरबल के न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। फिर बीरबल अन्य व्यापारियों को चिताकर बोला, यहाँ पर आप लोग अधिकतर व्यापारी ही उपस्थित हैं। सबको उचित है कि ईमानदारी का सौदा करें। बेईमानी करने के पहले तो भला मालूम होता है, परंतु उसका परिणाम बुरा निकलता है। यह लड़का अभी तक चढ़ा ईमानदार है। यदि इसको बुरों की सुहात न होगी और बाप का असर न आएगा तो आगे चलकर इसका व्यापार तरक्की पर रहेगा। फिर लड़के को चिताकर उसे सदैव की शिक्षा देकर विदा किया। अन्य तीनों व्यापारी भी बीरबल की आज्ञा पाकर घर लौट गए। लेने के देने पड़े। गरीब आदमी ने नींद में सपना देखा कि उसने अब अपने दोस्त हरिराम से 100 रुपए उधार लिए हैं। सुबह जब वह बिस्तर से उठा तो उसने स्वप्न के बारे में अपने दोस्तों को बताया। इस तरह यह बात चारों तरफ फैल गई कि घनश्याम ने हरिराम से 100 रुपए उधार लिए हैं। के पास पहुंचकर बोला, मैंने तुम्हें जो 100 रुपए दिए थे मुझे वापस कर दो। घनश्याम आश्चर्य से बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? वह तो स्वप्न की बात थी। हरिराम बोला, देखो इनकार न करो, गवाही सैकड़ों लोग दे सकते हैं। तुमने स्वयं सबसे यह बात कही है, रुपए लेना तुमने खुद स्वीकार किया है। हरिराम को जब यह बात मालूम हुई तो वह घनश्याम दोस्त, वह तो सपने की बात थी, सपने की बात सच थोड़े ही होती है। घनश्याम ने कहा। हरिराम भौहें चढ़ाकर बोला, मैं कुछ नहीं जानता। जब तुमने रुपए लेना स्वीकार कर लिया है तो तुम्हें रुपए देने ही पड़ेंगे।
अगर तुम रुपए नहीं दोगे तो मैं यह मामला बादशाह अकबर के दरबार में ले जाऊंगा। घनश्याम इतना गरीब था कि उसके पास तो कभी 100 रुपए होते ही नहीं थे। वह 100 रुपए देता भी तो कैसे देता। वह बहुत ही परेशान हो गया और डर गया। आखिर मामला बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने यह मामला बीरबल को सौंपते हुए कहा, बीरबल, अपनी चतुराई से सही न्याय करो। बीरबल ने दोनों पक्षों की पूरी बातें सुनी, गवाहों की बातें सुनी, फिर 100 रुपए गिनकर एक थैली में रखे और हरिराम के सामने उस थैली को सरकाते हुए एक आईने के सामने इस तरह से रखी कि थैली का प्रतिबिंब आईने में साफ दिखने लगा। आईने की ओर इशारा करते हुए बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा, हरिराम, तुम आईने से अपने रुपए ले सकते हो। हरिराम आश्चर्य से बोला, हुजूर, आईने में दिखाई देने वाले रुपए को मैं कैसे ले सकता हूँ। बिल्कुल सही कहा। बीरबल बादशाह की ओर देखते हुए बोले, सपना भी तो एक प्रतिबिंब की तरह ही होता है, फिर सपने में उधार लिया गया रुपया कैसे वापस किया जा सकता है। हरिराम, तुमने झूठा आरोप लगाकर दरबार का समय बर्बाद किया है। अतः तुम पर 20 रुपए का जुर्माना किया जाता है ताकि तुम भविष्य में कभी ऐसी गलती न करो। बीरबल के इस न्याय से बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। लालची हरिराम को लेने के देने पड़ गए। शर्मसार दरबारी। बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। दरबारी बीरबल से बहुत ही जलते थे और यह नहीं चाहते थे कि बादशाह से बीरबल के संबंध अच्छे रहें। दरबारियों ने बादशाह से कहा, हुजूर, आप हर बात बीरबल से ही पूछा करते हैं, हमें कोई महत्व नहीं देते हैं, इससे हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। शहंशाह अकबर बोले, आप लोगों की शिकायत गलत है। बीरबल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह बहुत ही चतुर और समझदार हैं। कोई भी उनकी बुद्धिमत्ता के आगे ठहर नहीं सकता। यही कारण है कि हम कोई भी काम बीरबल से पूछकर करते हैं। शहंशाह अकबर की यह बात दरबारियों को पसंद नहीं आई। वे बीरबल से और भी ज्यादा नाराज हो गए। बादशाह ने दरबारियों को शांत बैठे देखा, तब उन्होंने कहा, अगर तुम सबको ऐसा लगता है कि तुम सब बीरबल से अधिक चतुर और बुद्धिमान हो तो आज तुम सबकी बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाएगी। तुम में से जो भी इस परीक्षा में पास होगा उसे बीरबल का स्थान मिल जाएगा। इतना बोलकर शहंशाह ने 2 हाथ लंबी दुलाई मंगवाई। अब बादशाह ने दरबारियों की तरफ देखते हुए कहा, देखो, मैं लेट जाता हूँ और तुम सब एक एक करके मेरा शरीर इस दुलाई से ढकने का प्रयास करो। मेरे शरीर का कोई भी अंग खुला नहीं रहना चाहिए। जो भी दरबारी मेरा पूरा शरीर इस दुलाई से ढक देगा उसे ही बीरबल की जगह पर रखा जाएगा। दरबारियों को मन ही मन हंसी आ गई कि भला यह भी कोई दिमाग वाला काम है, यह काम तो कोई भी कर देगा। बादशाह भरे दरबार में लेट गए। एक एक करके सभी दरबारी बादशाह को दुलाई ओढ़ाने आए, लेकिन कोई भी दरबारी उनके पूरे शरीर को बुलाई से ढक न सका। अब बादशाह उठ खड़े हुए और बोले, देखी आपने अपनी बुद्धिमानी, क्या अपनी इसी बुद्धिमानी पर आप सबको इतना अभिमान था। अगर बीरबल यहाँ होते तो अवश्य ही इसी बुलाई से मेरा शरीर ढक देते। जब आप में से कोई एक भी इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता तो दिमाग वाला काम क्या करोगे। यह कहकर बादशाह ने बीरबल को दरबार में बुलाया और बीरबल के हाथ में दुलाई देकर सारी बात बता दी। बादशाह पहले की तरह ही दरबार में लेट गए। बीरबल ने तुलाई को गौर से देखा, वह बहुत ही छोटी थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आप अपने पैर सिकोड़ लें। बादशाह के पांव सिकोड़ने पर बीरबल ने दुलाई से उनका सारा शरीर ढक दिया। फिर बीरबल ने बादशाह से कहा, उतने पांव फैलाइए जितनी लंबी चादर हो। बादशाह बीरबल के इस विचार से गदगद हो गए और दरबारियों से कहा, बीरबल की चतुराई तुम सबने देख ली ना, अब तो किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। शर्मसार दरबारी शहंशाह से माफी मांगकर चुप हो गए। कस्त्री अपनी विधवा बहू के साथ बीरबल से मिली। उसका बेटा सेना में था और कुछ रोज पहले ही एक लड़ाई में शहीद हो गया था। बुढ़िया उनसे हाथ जोड़कर बोली, सुना है कि शहंशाह अकबर आपकी बात मानते हैं। बेटे के शहीद हो जाने के बाद हम सास बहू बेसहारा हो गई हैं, हमारी कुछ मदद करें।
बीरबल ने बुढ़िया को ढांढस बंधाते हुए कहा, आप चिंता न करें, हमारे शहंशाह बड़े ही दयालु हैं, वे आपकी मदद जरूर ही करेंगे। मैं जैसा कहता हूँ बस वैसा ही आप करती जाएं। बीरबल के मुख से इतनी बातें सुनकर बुढ़िया अपने घर को लौट गई। दूसरे दिन वह बुढ़िया अपनी बहू को लेकर दरबार में हाजिर हुई। उसने शहंशाह अकबर से विनती की और अपने शहीद बेटे की तलवार भी उनके सामने रख दी। फिर बोली, शहंशाहों के शहंशाह, मेरे बेटे ने युद्ध से कभी मुंह नहीं मोड़ा। यह वही तलवार है जिससे उसने बहुत सारे युद्ध लड़े। इस तलवार को आप अपने शस्त्रागार में सम्मान के साथ रखें। बादशाह अकबर ने उस तलवार को ध्यान से देखा। वह तलवार बहुत पुरानी थी और उसमें जंग भी लगी थी। बादशाह ने मन ही मन सोचा, इस तलवार का क्या मोल। उन्होंने एक सैनिक को हुक्म दिया, यह तलवार इस स्त्री को दे दी जाए और सोने की 5 मोहरें भी। बीरबल को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह शहंशाह से बोले, जहांपनाह, क्या मैं इस तलवार को देख सकता हूँ? बादशाह के हाँ कहते ही बीरबल ने तलवार उठा ली और उसे ध्यान से देखा, फिर चुपचाप खड़े हो गए। शहंशाह अकबर ने बीरबल को डोट देखते हुए पूछा, बीरबल, इस तलवार में ऐसी क्या बात है कि तुमने इसे इतने गौर से देखा और चुपचाप खड़े हो गए? बीरबल बोले, जहांपनाह, मुझे पूरा विश्वास था कि यह तलवार सोने की बन जाएगी। बादशाह अकबर आश्चर्य से बोले, क्या कह रहे हो? जंग लगी तलवार भला सोने की कैसे बन सकती है? बन सकती है जहांपनाह, बीरबल ने कहा। जंग लगी लोहे की तलवार सोने की कैसे बन सकती है? अपनी बात को पूरा करो, बीरबल, जहांपनाह ने सवाल कर दिया। बीरबल बड़े ही शांत भाव से बोले, जहांपनाह, पारस पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा लोहे को सोना बना देता है। मैं तो यह सोचकर आश्चर्य में हूँ कि आपके हाथों में आने के बाद भी यह तलवार लोहे की ही बनी रही। शहंशाह अकबर ने अगले पल ही हुक्म दिया कि इस बूढ़ी औरत को तलवार के वजन के बराबर सोना दिया जाए। शहीद की विधवा और मां दोनों ही अकबर और बीरबल को दुआएं देते हुए दरबार से बाहर चली गई। किसी भी बात को ढंग से कहा जाए तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है। नाई गया स्वर्ग में। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे, जिससे उन्हें ज्यादातर लोग पसंद करते थे और इसके साथ ही कुछ लोग बीरबल की हाजिर जवाबी के कारण उनसे जलते भी थे। बीरबल से जलने वालों ने एक दिन बीरबल को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। अकबर बादशाह का जो हज्जाम था, इस काम के लिए बीरबल के दुश्मनों ने उससे सहायता मांगी। हज्जाम पहले तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने उसे हीरो मोतियों से लाद देने का लालच दिया तो वह हज्जाम डरते डरते ही सही पर तैयार हो गया। अगली सुबह हज्जाम महल में बादशाह अकबर की हजामत बनाने पहुंचा। बादशाह सलामत चुपचाप हजामत बनवाने लगे। हज्जाम बाल काटते हुए बोला, जहांपनाह, मैं यह कहते कहते हज्जाम चुप हो गया। बादशाह बोले, मन ही मन खुश होते हुए बोला, यह तो बहुत ही आसान काम है हुजूर। किसी खुले स्थान में चिता सजाकर उसमें किसी बुद्धिमान व्यक्ति को बैठा दिया जाए तो वह चिता की लपटों के साथ सीधे स्वर्ग में पहुंच जाएगा। हजाम की यह योजना बादशाह को भी पसंद आई, लेकिन उन्होंने अगले पल ही सवाल कर दिया, योजना तो ठीक है, पर इस तरह से जलने को कौन तैयार होगा? हज्जाम ने सुझाव दिया, जहांपनाह, बीरबल राज्य के सबसे चतुर व बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इस कार्य के लिए उनसे अधिक योग्य दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। अकबर बादशाह यह सुनकर गंभीर हो गए, क्योंकि वह समझ गए थे कि बीरबल को जान से मारने के लिए चाल चली जा रही है। फिर भी वह अनाड़ी ही बने रहे और बोले, बहुत खूब, हाँ, इस काम के लिए बीरबल ही सही व्यक्ति रहेंगे। हज्जाम बाल काट कर चला गया। बादशाह अकबर ने दरबार में आते के साथ ही इस योजना की घोषणा दरबार में कर दी। इसके बाद बीरबल को देखते हुए कहा, बीरबल, अब तुम ही स्वर्ग जाओ और वहां से लौटकर हमें बताओ कि हमारे पुरखों को किस चीज की जरूरत है। बीरबल बोले, हुजूर, आपके मन में यह विचार कहाँ से आया? बादशाह अकबर बोले, यह विचार मेरे मन की उपज नहीं है, यह विचार तो हमारे हज्जाम के मन की उपज है। उसी ने हमें यह विचार सुझाया।
बीरबल ने बादशाह के कहने का मतलब अच्छी तरह से समझ लिया और मन ही मन ठान लिया कि उस हज्जाम को सबक सिखाना है। बीरबल ऐसा सोचते हुए बोले, जहां पनाह, आपने मुझे इस काबिल समझा, शुक्रिया। मैं स्वर्ग की यात्रा पर जाने के लिए तैयार हूँ हुजूर, लेकिन मुझे कुछ दिन का समय दीजिए ताकि मैं अपने परिजनों के लिए जरूरत की चीजों का प्रबंध कर सकूं। अकबर बादशाह ने बीरबल को कुछ दिनों का समय दे दिया और चिता भी तैयार करने का हुक्म जारी कर दिया। बोलते बोलते रुक क्यों गए? जो कहना है बेहिचक कहो। हुजूर, आप तो अपने स्वर्गवासी पुरखों के विषय में कभी सोचते विचारते ही नहीं। हज्जाम इतना बोलकर चुप हो गया। बादशाह की रुचि हज्जाम की बातों में बढ़ गई। वह बोले, मैं उनके लिए लाख सोचने के बाद भी कुछ नहीं कर सकता। वे तो अब जिंदा ही नहीं हैं। हज्जाम की अब हिम्मत बढ़ गई। वह बोला, जहां पनाह, आपके पुरखे स्वर्ग में ही तो हैं। वहां किसी को भेजकर यह तो जाना ही जा सकता है कि वे किस हाल में हैं। क्या ऐसा हो सकता है? बादशाह के चेहरे पर खुशी पसर गई। उन्हें हज्जाम की सलाह काफी पसंद आई। वे बोले, लेकिन किसी को स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है? हज्जाम जमा हो गए। बीरबल सुरंग के द्वार से सटकर लेट गए और दरबारी कारिंदों ने उनके चारों तरफ लकड़ियां सजा दी। देखते ही देखते चिता धू धू करके जल उठी। बीरबल को चाहने वाले आंसू बहा रहे थे और ईर्ष्या करने वाले खुश हो रहे थे। लेकिन चतुर बीरबल तो सुरंग से होते हुए अपने घर पहुंच गए थे। कुछ महीनों के बाद बीरबल दरबार में आए तो उनके हितैषी और शत्रु दोनों ही चकित रह गए। भी एक मरा हुआ व्यक्ति पुनः जिंदा कैसे हो गया? वह बड़ी मुश्किल से पहचान में आ रहे थे, क्योंकि उनक दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी हुई थी। बीरबल शहंशाह अकब को सलाम करते हुए बोले, मेरे मालिक, मैं सीध स्वर्ग से यहाँ आ रहा हूँ। आपके पुरखों की भी खबर लेकर आया हूँ। बादशाह अकबर प्रसन्न होते ह बोले, बीरबल, तुम ठीक तो हो? स्वर्ग में मेरे सब पुरखे कैसे हैं? बीरबल बोले, जहां पनाह, वहां किसी बात की को कमी नहीं है। चारों तरफ अमन ही अमन है। हाँ, वह पर एक चीज की कमी है। बोलो बीरबल, हम वह चीज वहां भेजवाने वो कोशिश करेंगे। बादशाह सिंहासन से या कहते खते खड़े हो गए। बीरबल बोले, हुजूर, वह कोई ढंग का हज्जाम नाई नहीं है। आपके पुरखों कहा है कि कोई ढंग का हज्जाम फौरन यहाँ भेज जाए। हुजूर, स्वर्ग में पहुँचने का रास्ता तो हम सबक मालूम हो ही गया है। वहां अब किसी को भी भेजन हमारे लिए कठिन नहीं रहा। शहंशाह अकबर बोल, हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, पर वहां किस हज्जा को भेजा जाए? बीरबल अब कहाँ चूकने वाले थे। वह झट से बोल, हुजूर, इसमें भी कोई पूछने की बात है। आपक शाही हज्जाम वहां जाएगा, उससे बेहतर हजामत कौन बना सकता है? हुजूर, ठीक है बीरबल, हम शाही हज्जाम को ही भेज देते हैं। बीरबल ने इस बीच चिता की जगह को जाकर देखा, फिर चिता के स्थान से अपने घर तक अंदर ही अंदर एक सुरंग खुदवानी आरंभ कर दी। बीरबल के चिता पर बैठने की तारीख आ गई। नगर के सारे लोग वहां आकर फिर क्या था? बादशाह अकबर ने शाही हज्जाम को स्वर्ग जाने का हुक्म दे दिया। हज्जाम को षड्यंत्रकारियों का साथ देने का अच्छा फल मिला। वह बेमौत मारा गया। श्रेष्ठ हथियार वही जो मौके पर कमी आए। बादशाह अकबर ने दरबार में आते ही सवाल कर दिया, सबसे श्रेष्ठ और उत्तम हथियार कौन सा है? एक दरबारी उठकर बोला, जहां पनाह, भाला। भाला उत्तम हथियार है। दूसरा दरबारी बोला, नहीं हुजूर, तलवार। तीसरा दरबारी बोला, नहीं जहां पनाह, तीरकमान। बादशाह को दरबारियों के जवाब से संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम्हारा क्या जवाब है बीरबल? बीरबल सोचते हुए बोले, हुजूर, मेरे विचार से उत्तम हथियार वही है जो समय पर काम आए और अपनी श्रेष्ठता साबित कर दे। बादशाह अकबर असंतुष्ट होते हुए बोले, यह कोई जवाब नहीं हुआ बीरबल। बीरबल बोले, जहां पनाह, मैं अपनी बात को सिद्ध करके दिखा दूंगा।
अगली सुबह बीरबल अकबर बादशाह के साथ सैर के लिए निकले। बीरबल ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए पहले से ही योजना बना ली थी। घूमते घूमते वे दोनों एक सड़क पर में आ गए। इतने में गली में अचानक एक क्रोधित हाथी तेज गति से आता हुआ दिखाई दिया। बीरबल घबराई हुई आवाज में बोले, हुजूर, हाथी तो सनकी लगता है, देख नहीं रहे कैसे पैर पटकता हुआ आ रहा है। अकबर बादशाह भी घबरा गए। हाँ बीरबल, हम तो पगलाया हाथी भागता हुआ आ रहा है, हम तो इतनी तेज भाग भी नहीं सकते। बीरबल यह कहते कहते बादशाह काफी घबरा गए। उन्होंने कमर से लटक रही म्यान पर हाथ रखा तो बीरबल बोले, जहांपनाह, यह क्या कर रहे हैं? मदांग हाथी का मुकाबला भला तलवार से कैसे हो सकता है? बीरबल यह बोल ही रहे थे कि तभी बादशाह के पैर के पास एक कुत्ते का पिल्ला आ गया। बादशाह ने झट से पिल्ले को उठाया और आ रहे हाथी की सूंड की ओर फेंक दिया। कुत्ते का पिल्ला इतना डर गया कि बुरी तरह चिल्लाने लगा। हाथी घबराकर पीछे की तरफ हटता चला गया। अकबर और बीरबल को भागने का मौका मिल गया। वे भागते हुए एक गली में आ गए। बीरबल बादशाह अकबर को माथे का पसीना पोंछते हुए देखकर बोले, अब क्या कहते हैं हुजूर? मैंने कोई गलत तो नहीं कहा था कि जो मौके पर काम आए वही श्रेष्ठ हथियार होता है। अकबर बादशाह बोले, हाँ बीरबल, कुत्ते का पिल्ला हथियार की गिनती में थोड़े ही आता है, लेकिन उसने ही हमारा बचाव उस मदांग हाथी से किया। मौके पर वह न आता तो आज हम जिंदा न होते। तुम्हारा कहना सही था कि श्रेष्ठ हथियार वही है जो मौके पर काम आए। यह कहकर अकबर बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता का लोहा मानते हुए